दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 1। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। इस कहानी में अब तक आपने सुना क्रिकेट सीख रही रिद्धिमा मिश्रा को अपने कोच नील जोशी से प्यार हो गया है। उसकी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है, सुनते हैं आगे। रिद्धिमा ने स्कूटर पर किक मारी और 2 बार की नानुकुर के बाद वो चालू हो गई। 5 बज रहे थे। सड़कें खाली थीं। सुबह के हिंदुस्तान की आवाजें गुजरते हुए घरों की खिड़कियों, दीवारों से छन कर आ रही थीं। मम्मी 5 मिनट्स मोर, सोने दो ना। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। कहीं किसी बूढ़े दादाजी का मंत्रोच्चार, कहीं मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज, कहीं दूध वाले के ठेले से लदी साइकिल, कहीं पेपर वाले के फेंके अखबार की बालकनी में धीरे से धप, कहीं दूर रेलवे स्टेशन में ट्रेन का सायरन। हर सुबह ये सारी मध्यम मध्यम कानों को सहलाती आवाजें रिद्धिमा को अपने पापा की याद दिलाती थीं। जब से घर में माँ पापा से दूर आई थी, याद के इन छोटे छोटे बहानों का ही तो सहारा था। कभी बचपन से अब तक सुनी आवाजों का मरहम, कभी फोन पर रोज आती माँ या सौम्या की खींची आड़ी तिरछी तस्वीरों का मरहम, कभी किसी किताब में बुकमार्क के तौर पर रखी हांफते कांपते पापा मम्मी और दोनों बहनों की वैष्णो देवी की चढ़ाई वाली तस्वीर का मरहम। घर से दूर रहते बच्चे रोज पराए शहर में कोई न कोई मरहम ही तो तलाशते रहते हैं। घर से दूर रहने का घाव आधा हिंदुस्तान अपने सीने में लिए जो फिरता है। रिद्धिमा को आजकल धीमे धीमे रवां होती मोहब्बत की शक्ल में एक और मरहम मिल गया था। सुनते हैं लड़कियां अक्सर उस इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें जाने अनजाने उनके पिता की याद दिलाता है। रिद्धिमा को नील जोशी की कई बातें अपने पापा की याद दिलाती थीं, लेकिन आजकल पापा उससे नाराज थे। रिद्धिमा के टीचर पापा इसी साल कस्बे के प्राथमिक विद्यालय से रिटायर होने वाले थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि बेटी बल्ला उठाए, स्पोर्ट्स के मैदान में जाकर दौड़े, लुढ़के, चोट खाए, क्रिकेटर बनने के सपने देखे। वो चाहते थे कि बेटी कोई अच्छी नौकरी कर ले, एक सेफ जिंदगी अपनाए, अनिश्चितताओं वाला ये रास्ता नहीं, क्योंकि अब उनके रिटायरमेंट के बाद पैसे की जरूरत बहुत पड़ने वाली थी। लेकिन रिद्धिमा ने बड़ी यंत्रणा, बड़े मंथन, बड़ी कश्मकश के बाद फैसला किया था कि वो वही करेगी जो उसका दिल कहता है। वो क्रिकेटर बनकर पापा की इच्छा पूरी करना चाहती थी, भारत के लिए खेलना चाहती थी, महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ी डायना एडुल्जी की तरह। और फिर खेल के कोटे से सरकारी नौकरी पाना चाहती थी, पापा की मदद करना चाहती थी। पिता और बेटी अपनी जगह दोनों सही थे। अक्सर हम दूसरा बनकर सोच नहीं पाते और इसलिए जिंदगी को और उसके सवालों को दूसरे के नजरिए से देख नहीं पाते, है ना?